सोशल मीडिया पर मेरी सक्रियता का सबसे बड़ा कारण है पुस्तकें। मैं अनवरत पुस्तकें पढ़ता रहता हूं और यह प्रोसेस लगभग 3-4 सालों से चल रहा है। और जब मैं पुस्तकें पढ़ता हूं तो उसकी एक समीक्षा, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देता रहता हूं कि कौन सी पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक में क्या मुझे कुछ नया समझ में आया, उस पुस्तक की कथा वस्तु क्या है। और इन दोनों प्रोसेस के पूरक होने के चलते ही मैं पुस्तक पढ़ता हूं और सोशल मीडिया पर सक्रिय भी रहता हूं। सोशल मीडिया पर सक्रिय भी रहता हूं, इसके चलते पुस्तक पढ़ने का एक कारण भी समझ में आता है। तो उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में अभी आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं जिस पुस्तक का नाम है मैयादास की माड़ी। मैयादास की माड़ी एक अच्छी पुस्तक है और इसे मैंने लगभग 2 महीना पहले पढ़ना शुरू किया था। तब सोचा कि महीना 1.5 महीना में इसे पढ़ लूँगा और इसके बारे में एक छोटी सी समीक्षा या इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर नियमित पोस्ट के माध्यम से या नियमित वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन लगभग 1.5 महीना ख़त्म हो जाने के बाद, या 1.5 महीना ही क्यों कहें, 1.5 महीना नहीं, 2 महीना लगभग हो चुका है और इस पुस्तक का मैं केवल आधा भाग ही पढ़ पाया हूँ, जबकि इस पुस्तक में कुल 300-350 पन्ने हैं। तो अभी पूरे 2 महीना में मैं लगभग इसका 150 पन्ना ही पढ़ पाया हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह पुस्तक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण पुस्तक है। इसकी भाषा बहुत अच्छी है, इसकी कहानी लाजवाब है और पंजाब के किसी खास कस्बे के ऊपर पृष्ठभूमि रखकर यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक की कहानी इतनी अच्छी है और इसकी कथा वस्तु इतनी अच्छी है कि मैं मुश्किल से 2 या 3 पेज पढ़ पाता हूँ प्रतिदिन, जबकि मेरी आदत यह रही है कि मैं प्रतिदिन 10 पन्ना जरूर पुस्तक की पढ़ लेता हूँ, साहित्य की पढ़ लेता हूँ, तभी मुझे यहाँ से सुकून मिलता है। तो अभी जिस ढंग से मैं यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जिस गति से यह पुस्तक मैं पढ़ता जा रहा हूँ, उस गति से मुझे यही लग रहा है कि आगे 1-2 महीना अभी और मुझे यह लगेगा पढ़ने में। तब तक मुझे ऐसा लगा कि अन्य विषयों पर मैं एक साप्ताहिक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन किताब की यह प्रक्रिया पीछे छूट रही है। तो इस बीच में इसके बारे में क्यों न एक जानकारी दी जाए कि मैं अभी कौन सी पुस्तक पढ़ रहा हूँ और उस पुस्तक में मूलतः है क्या। तो अभी इसी के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि अभी मैं इन दिनों पिछले 2 महीने से मैयादास की माड़ी पढ़ रहा हूँ और यह पुस्तक अच्छी पुस्तक है, कहानी इसकी लाजवाब है। इस पुस्तक के लेखक हैं भीष्म साहनी, वही भीष्म साहनी जो फिल्मों के लेखक भी रहे हैं, वही भीष्म साहनी जिन्होंने तमस नाम की एक पुस्तक लिखी थी और जिसके ऊपर एक अच्छी फिल्म भी बनी थी। तमस हिंदी साहित्य की एक कालजयी किताब है, एक कालजयी उपन्यास है जिसे सांप्रदायिक पृष्ठभूमि के ऊपर लिखा गया था। अभी भी जिन्हें सांप्रदायिकता के मूल तत्व को समझना है, सांप्रदायिकता के कारणों को और उसके मूल भावना को समझना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पुस्तक से अच्छी पुस्तक मेरी नज़र में अभी है नहीं या मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो भीष्म साहनी ने उस पुस्तक को लिखकर हिंदी साहित्य के पाठकों के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा भी की है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अन्य पुस्तकों में मैयादास की माड़ी भी उनकी एक अनुपम कृति है जिसे अभी मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं यह पुस्तक पूरी तरह पढ़ लूँगा अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने में, तो इस पुस्तक के बारे में पर्याप्त जानकारी और पुस्तक की कहानी के बारे में पर्याप्त जानकारी लेकर मैं फिर पुनः अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित वीडियो के माध्यम से नमूदार होऊंगा। नमूदार व शब्द एक बहुत बढ़िया शब्द मुझे समझ में आया जो इसी पुस्तक से मैंने उठाया है। नमूदार का मतलब होता है प्रकट होना, उपलब्ध होना, प्रेजेंट होना। तो जब मैं इस पुस्तक को पूरी तरह पढ़ लूँगा, इसकी मूल भावना को समझ लूँगा, तो इसकी एक 5 या 10 मिनट के वीडियो बनाकर मैं पुनः अपने सोशल मीडिया पर नमूदार होऊंगा इसकी जानकारी को साथ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।